देवप्रयाग की काली रात। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। एक बार की बात है, एक फौजी अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। उसके कंधों पर वर्दी का बोझ नहीं था, बल्कि उस वर्दी में छुपा आत्मविश्वास था। उसे बस एक ही चिंता थी, सुबह तक हर हाल में घर पहुंचना है। उन दिनों पहाड़ों में बसें समय पर नहीं, किस्मत पर चला करती थीं। ऋषिकेश के बाद उसे देवप्रयाग से अपने गांव के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। लेकिन जब वह देवप्रयाग पहुंचा तो पहाड़ों पर रात उतर चुकी थी। बस स्टैंड पर पीली रोशनी की एक आधी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दुकानें बंद थीं। हवा में अलकनंदा और भागीरथी के संगम की ठंडक थी, पर उस ठंडक में कुछ ऐसा भी था जो रूह तक चीर दे। उसने जल्दी से पूछताछ की तो पता चला, गांव जाने वाली आखिरी बस काफी देर पहले निकल चुकी थी। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके सामने एक ही रास्ता था, रात वहीं काट ले या पैदल निकल पड़े। उसने मन में सोचा, बहन की शादी है, सुबह तक पहुंचना ही होगा। और यही सोचकर वह अकेला अपनी वर्दी में उस काली पहाड़ी सड़क पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह देवप्रयाग से आगे बढ़ा, रोशनी पीछे छूटती गई और अंधेरा सामने गाढ़ा होता गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन पेड़ों के बीच से हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। कभी झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाता, कभी दूर किसी पक्षी की चीख सुनाई देती, और कभी बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन ले। फौजी ने खुद को समझाया, जंगल है, जानवर होंगे, और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूरी पर जाकर उसके कदम अचानक धीमे पड़ गए, क्योंकि उसे लगा किसी के कदम उसके कदमों के साथ चल रहे हैं। वह रुका, पीछे से भी कदम रुके। उसकी गर्दन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वर्दी में भी उसकी पीठ पर पसीना उतर आया। उसने खुद को संभाला और साहस करके पीछे मुड़ा, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक अजीब सा जानवर खड़ा था। उसकी आंखें एकदम लाल, ऐसी लाल जैसे उनमें खून भरा हो। उसकी सांस भारी थी और उसकी गर्दन के बाल ऐसे खड़े थे जैसे वह अभी झपटने वाला हो। फौजी ने बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि उसके पास बंदूक थी ही नहीं। उसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत थी और वर्दी का आत्मविश्वास। लेकिन डर वर्दी को नहीं देखता। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे। पहली माचिस टूटी, दूसरी जली और हवा ने बुझा दी। उसने तीसरी माचिस जलाई और उसी पल उस जानवर ने हल्की सी गुर्राहट की। फौजी का दिल जोर से धड़का, क्योंकि यह गुर्राहट किसी आम जानवर की नहीं थी। उसमें कुछ मानवीय सा था। तभी उसने देखा, वह जानवर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी हड्डियां चटकने लगी, उसका शरीर फैलने लगा, उसके पैर मुड़ने लगे, और कुछ ही सेकंड में वह किसी दूसरे जानवर का रूप ले चुका था। पहले से बड़ा, पहले से खतरनाक और पहले से ज्यादा असली। फौजी की धड़कनें बढ़ गईं। उसके गले में सूखापन आ गया। उसने हिम्मत जुटाई, सिगरेट का पैकेट उस तरफ फेंका और बोला, यही चाहिए ना तुझे। उसकी आवाज बहादुर थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। वह आगे बढ़ा, पर डर ने फिर उसके कदम जकड़ लिए। वह जानवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सड़क पर नहीं, फौजी के दिल पर पड़ रही थी। फौजी ने सोचा, शायद थोड़ा पी लूं तो डर कम हो। उसने बैग से एक बोतल निकाली और पीने लगा। पूरी बोतल खत्म कर दी, लेकिन उसके शरीर पर शराब का असर नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह शराब नहीं, पानी पी रहा हो, क्योंकि डर नशे को भी दबा देता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक छोटा सा गांव दिखा। गांव देखकर उसे राहत मिली। उसने सोचा, बस अब बच गया। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे लगा कि यहां भी कुछ ठीक नहीं है।
ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना कहीं कोई हलचल, ना किसी घर से रोशनी। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा हो। तभी पीछे से एक भयानक आवाज आई। फौजी ने पीछे देखा और उसकी रूह कांप गई। वह जानवर अब एक विशाल भैंस का रूप धारण कर चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके नथुनों से भाप निकल रही थी और उसके खुर सड़क को खोद रहे थे। फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि लगा पूरा पहाड़ हिल गया। उस चीख में जानवर का दर्द नहीं था, उसमें किसी आत्मा की भूख थी। फौजी ने अब कुछ नहीं सोचा, उसने बस दौड़ लगा दी। वह गांव की तरफ भाग रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है। उसके पीछे वह भैंस गर्जना करती हुई धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खेल खेल में डराकर मारना चाहती हो। तभी गांव के अंदर से एक जलती हुई मशाल हवा में उछली और एक बुजुर्ग गुस्से में बाहर निकला। कौन है? मशाल की रोशनी में फौजी का चेहरा दिखा। बुजुर्ग उसे देखते ही सन्न रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, इतनी रात यहां आने की क्या जरूरत थी बेटा? फौजी ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और फिर कहा, तू बहुत किस्मत वाला है, वरना आज तू खुद भी नहीं जानता तेरे साथ क्या हो जाता। फौजी ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन सड़क खाली थी। भैंस गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। बुजुर्ग उसे अंदर ले गया, उसने उसे पानी दिया और एक कोने में बैठा दिया। उस रात फौजी सो नहीं पाया, क्योंकि जब भी उसकी आंख लगती उसे वही लाल आंखें दिखाई देती, वही भैंस की चीख उसके कानों में गूंजती। सुबह हुई, सूरज निकला और पहली बार उसे एहसास हुआ कि रात में वह किस चीज से बचकर आया है। उसने मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर कहा, भगवान धन्यवाद, और मन ही मन ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, रात में ऐसे अकेले कभी नहीं चलूंगा।